आज सुबह मॉर्निंग की सबसे बड़ी अपडेट कतर और भारत को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह अपडेट देर रात या फिर ये कह लो कि सुबह 2:30 के ऊपर जारी की थी। यानी जब आप सब लोग सो रहे थे उस समय भी हमारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर रहा था। अब क्योंकि खबर ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो खुशी के मारे डिप्लोमेट्स की नींद तो उड़ेगी। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि कतर में जो इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स जासूसी के आरोप में अरेस्ट किए गए थे उनको कतर ने अब रिलीज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को रिलीज कर दिया है और वो अगली फ्लाइट से भारत आ गए हैं। यानी भारत की धरती के ऊपर उन्होंने पैर रख लिए हैं, वो भारत में लैंड हो चुके हैं और अब वो पूरी तरह से सेफ हैं। टू बी प्रिसाइज 8 में से 7 नेवी वेटरन्स भारत आ गए हैं, जबकि एक नेवी वेटरन रिलीज होने के बाद अभी भी कतर में ही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने देर रात 2:30 के ऊपर एक प्रेस रिलीज करके जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने कतर के अमीर यानी कतर के राजा को भारत के रिटायर्ड वेटरन्स को रिलीज करने के फैसले की सराहना की है, उनको थैंक्स बोला है और इस फैसले का स्वागत किया है। अब 8 में से एक नेवी वेटरन अभी भी कतर में क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो अभी भी किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं या फिर वो किसी और कारण से कतर में रुके हैं, अभी तक इसको लेकर कोई भी खबर नहीं है। देखा जाए तो कतर का भारत के 8 नेवी वेटरन्स को रिलीज करना ये साफ दर्शाता है कि भारत सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है, क्योंकि भारत सरकार के प्रेशर के बाद ही कतर ने हमारे नेवी वेटरन्स को रिलीज किया है। नो डाउट कि कतर के इस फैसले के पीछे कुछ चीजें ऐसी भी जरूर होंगी जो कभी पब्लिक डोमेन में आएंगी नहीं। किसको क्या पता कि भारत सरकार को कतर के आगे कौन सी शर्त माननी पड़ी होगी, कतर की कौन सी डिमांड माननी पड़ी होगी, लेकिन खैर अंत भला तो सब भला। मगर इस केस के बाद अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के इन सब मुस्लिम देशों में जाकर इनकी आर्म्ड फोर्सेस में दूसरी जॉब्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फिर चाहिए कितने भी पैसे सामने से ऑफर क्यों ना करें। 2-4 पैसों के चक्कर में पूरे देश की इमेज के ऊपर सवाल उठता है। उल्टा भारत की सरकार को एक कानून लाना चाहिए ताकि भारत के रिटायर्ड ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे देश की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन ना करें। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।